हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम पटेल आज फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। कंप्यूटर में आज दूसरा टॉपिक देखेंगे हम हार्डवेयर। हार्डवेयर के बारे में हम 10-15 मिनट में लगभग सारी बातों को जान लेंगे। तो देखते हैं। हार्डवेयर हार्डवेयर के मुख्य दो भाग होते हैं। हार्डवेयर का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता जिसको हम हाथ से छू सके वो हार्डवेयर, जिसको ना छू सके वो सॉफ्टवेयर। इसके कई सारे मापदंड होते हैं। तो देख लेते हैं। पहला हार्डवेयर के दो हैं पार्ट। पहला इनपुट इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ये जानने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि कंप्यूटर जो होता है हमारा आईपीओ साइकिल पर काम करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई कंप्यूटर है, यहाँ पे कोई ये कंप्यूटर है, ठीक है। इसको हम इनपुट देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, इनपुट इनपुट देंगे। फिर यहाँ पे जो प्रोसेसर वगैरह लगे होंगे, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह होंगे, यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और फिर हमको डिजायरेबल आउटपुट दे देंगे, ठीक है। ये डिजायरेबल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको पता होता है कि हमको क्या चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि 2+2 को जोड़ के बताना है तो 4 आ जाएगा। 2 × 2 इंटू करके बताएगा तो 4 आ जाएगा। 2/2 डिवाइड करके बताना है तो 1 आ जाएगा। ये डिजायरेबल आउटपुट होता है। इसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा। कंप्यूटर में कुछ ना कुछ तो इनपुट देना पड़ेगा कि भैया ये करके बताओ हमको, तभी तो वो हमको आउटपुट देगा। जैसे हम कुछ कहें नहीं कि हमको कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाना है और इसमें हम इनपुट को डालें ना, तो क्या प्रोसेस करेगा कंप्यूटर, है ना। क्योंकि तभी तो जाके हमको डिजायरेबल आउटपुट मिलेगा। इसीलिए इनपुट देना जरूरी होता है। तो इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस को कहा जाता है जो कंप्यूटर में इनपुट डालने के लिए, इंफॉर्मेशन डालने के लिए कि हमको कैसा रिजल्ट चाहिए ये जानने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको इनपुट कहते हैं। इनपुट के कई सारे तरीके हो सकते हैं डालने के लिए। कि हम हो सकता है कोई फोटो खींच लिया, जैसे आजकल जेमिनाई से क्या करते हैं, एक फोटो खींच लेते हैं, फिर उसको अटैच करा देते हैं, फिर नीचे लिख देते हैं कि फलाने क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, है ना। तो उसी हिसाब से आंसर लिख के आ जाता है। तो हमने फोटो खींच कर क्या किया, कैमरा का इस्तेमाल हमने इनपुट डालने में किया है ना। या कुछ हम कीबोर्ड पे लिखना चाहते हैं तो कीबोर्ड का इस्तेमाल कर लिया। या हम कुछ मान लेते हैं जॉयस्टिक से फोन पे लिखना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। चलो, तो पहला होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, है ना, कि कीबोर्ड का कुछ भी इंस्ट्रक्शंस हमको कंप्यूटर को देने होते हैं तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आता है पॉइंटिंग डिवाइस, कि जिस कुछ भी चीज हमको पॉइंट करना है ना। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस के कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे माउस हो गया, माउस से भी पॉइंट करते हैं, है ना। जैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, है ना, टच पैड हो गया। देखो, माउस तो हम जानते हैं कि वो कर्सर को ऊपर नीचे करने में काम आता है, ठीक है। ऐसे जैक बॉल होता है, ठीक है। ऐसे जॉयस्टिक जो कंप्यूटर वगैरह में गेम्स खेले जाते हैं उसमें जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है ना। ऐसे ऐसे करके किया जाता है तो उसका रोटेशन जो होता है पूरा 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगला लाइट पेन। जैसे मान लेते हैं हमको स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखना है, आईपैड पे या फोन पे कुछ लिखना है तो उस पे पेन जैसा इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लाइट पेन कहते हैं, ठीक है। टच स्क्रीन पे टच करके इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जैसे हमको अलाउ करना है या डिनाई करना है, तो इंस्ट्रक्शन तो हो जाता है एक टाइप का, है ना। तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर टच पैड, टच स्क्रीन टच पैड का भी इस्तेमाल हम इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं। ये देखो है, ये सारी इनपुट डिवाइसेस ही। ये हमने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ देता है कि कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर ये सब चीजें आएंगी, माउस, जैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन और टच पैड, ठीक है। आगे स्कैनर। जैसे मान लेते हैं कोई चीज स्कैन करनी है तो उसको स्कैन करके, जैसे स्कैन करेंगे वैसे उसके बारे में जो भी डिटेल होगी वो आ जाएगी। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। ऐसे कैमरा, कैमरा का यूज हमने बता दिया, जैसे जेमिनाई में या कहीं भी हम यूज करते हैं तो वो भी इनपुट देने का ही काम करता है, ठीक है। अगला है स्पीच रिकॉग्निशन। जैसे हम मान लेते हैं कोई किसी कंप्यूटर का गूगल असिस्टेंट खोलकर उसको कमांड देना चाहते हैं कि फलानी फाइल ओपन कर दीजिए या फलानी वेबसाइट ओपन कर दीजिए, तो ये हमारा स्पीच रिकॉग्निशन हो गया क्योंकि हम बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, ठीक है। अगला माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में हम भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, वो कान में लगा के यूं करके स्पीकर लगा होता है, सॉरी माइक्रोफोन होता है, स्पीकर नहीं, ठीक है। तो ये कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम है। ऐसे ही क्योंकि इन सब के जरिए हम इंफॉर्मेशन, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को कि ताकि कंप्यूटर उस चीज को प्रोसेस कर कर
हमको डिजायरेबल आउटपुट दे दे, जो हमारे मन में चल रहा है वो दे दे। इसीलिए कहते भी हैं कंप्यूटर वंस वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, चलो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जैसे मॉनिटर हो गया हमारा, जैसे मॉनिटर, मॉनिटर जो स्क्रीन होती है टीवीसी होती है, मॉनिटर को स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, स्पीकर हो गया, जैसे मान लेते हैं कि आउटपुट आता है तो स्पीकर बोल के हमको बता देता है ना, कोई भी चीज, स्पीकर। ठीक है, ऐसे प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंट कर देता है, कोई सॉफ्ट कॉपी होती है उसको हार्ड कॉपी में बदल देता है, प्रिंट करके पेपर में हमको प्रोवाइड करा देता है। ऐसे प्लॉटर होता है, प्लॉटर कुछ ये भी एक तरीके का प्रिंटर भी होता है। प्लॉटर ऐसी जगह पे इस्तेमाल करा जाता है जहां पे हमको 3D पिक्चर चाहिए होती है प्रिंटिंग में, और बहुत बड़े बड़े बैनर पोस्टर टाइप चाहिए होते हैं, तो वहां पे हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला प्रोजेक्टर, जैसे मान लेते हैं कोई चीज को हम बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो वहां पे प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सब क्या करेंगे, हमको आउटपुट दिखाएंगे। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट में आपको बेसिक अंतर समझ आया होगा, छूने और ना छूने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, एक वो मोटा फर्क हो सकता है ना, लेकिन हम लोग डीप में जानेंगे तो इतनी सी बात हमको याद रखनी। ठीक है, अगला हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, अब एक एक को थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ लेते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड फादर ऑफ कीबोर्ड किसको कहते हैं, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स को। ठीक है, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स को, जो एक, देखो कीबोर्ड कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो एक आइडियल कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज होती है, 104 कीज होती है आइडियल में। ठीक है, कोई अगर आइडियल कीबोर्ड है, वैसे 76 74 भी होती है। ठीक है, कीबोर्ड के कई सारे टाइप होते हैं, एक क्वेलिटी होता है, अगर देखा होगा ऐसी लाइनें बनी होती हैं यूं यूं करके, जो पहली लाइन बनी होती है उस पे QWERT और Y लिखा होता है, क्वेलिटी, अजर्टी, डेऑर्क, ज्यादातर इस्तेमाल यही किया जाता है, लेकिन ये 3 टाइप के होते हैं, है ना, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, मतलब बोले तो जनरल कीबोर्ड यही होता है। ठीक है, आगे ऊपर एक लाइन बनी होती है F1 से लेकर F12 तक, उसको हम फंक्शन कीज कहते हैं, उसको हम फंक्शनल कीज कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शनल कीज, है ना, जैसे F5 प्रेस कर देंगे तो रिफ्रेश होने लगता है सिस्टम, है ना, ग्रामेटिकल एरर खोजना है उसके लिए F7 होता है ना, तो ऐसे ही ये जो क्या होती है फंक्शनल कीज होती है। ठीक है, जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सब टोटल कीज कहा जाता है इनको, क्योंकि अगर देखो ये क्योंकि नॉर्मल वर्क नहीं करती है, कैप्स लॉक के साथ में अगर कुछ कर देंगे तो कैपिटल लेटर में लिखने लगेगा, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक हो जाएगा, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, टोटल कीज, टोटल कीज कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सीधे आता है कि इसमें से कौन सी टोटल कीज नहीं है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक या अल्ट, तो बता देंगे अल्ट नहीं है, तो फिर अल्ट है क्या, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, इनको मॉडिफाइंग कीज कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडिफाइंग कीज, क्योंकि ये मॉडिफाई कर देते हैं। ये क्या है, मॉडिफाइंग कीज, ये मॉडिफाई कैसे करते हैं, जैसे हम नॉर्मली सी प्रेस करेंगे तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सी लिख जाएगा टेक्स्ट में, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर सी प्रेस कर देंगे तो कॉपी हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। जैसे वन पे अगर वन प्रेस करेंगे तो वन लिखा रहता है, अगर कंट्रोल के साथ प्रेस कर देंगे तो वो इनवर्टेड कॉमा सा लग जाएगा, है ना, तो क्योंकि उसको मॉडिफाई कर दिया है, इसकी वजह से इसको मॉडिफाइंग कीज कहते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, फादर तो खैर ज्यादा नहीं पूछे जाते, कितनी कीज होती है, कौन सा जनरली यूज होने वाला कीबोर्ड होता है, तो क्यूवर्टी होता है ना, F1 से F12 तक कौन सी कीज होती है, फंक्शन कीज होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये टोटल कीज होती है, अल्ट, कंट्रोल और सिर्फ मॉडिफाई कीज होती है। क्या तक बात समझ आई होगी। फिर अगला पढ़ते हैं, इनपुट है स्कैनर। देखो स्कैनर जनरली क्या काम करता है, स्कैनर क्या करता है, कोई भी चीज जो लिखी होती है ना, उसको आस्क आई में चेंज कर देता है, तो कहीं पे हमने लिखा होगा, हाँ एक सेकंड पेन बदल लेते हैं, ये देखो चेंज इमेजेस, स्कैनर क्या करता है, इमेज को आस्क आई में कन्वर्ट कर देता है। आस्क आई बाइनरी लैंग्वेज का ही कोड होता है ना, क्योंकि इमेज तो सीधे नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने तो पहली क्लास में बता रखा है कि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है ना, तो बाइनरी लैंग्वेज तो उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए
प्रॉपर कोडिंग कोडिंग करी जाती है। जैसे हम बता देते हैं कि भाई 1 को क्या लिखना है, बी को क्या लिखना है ना, छोटा आ को क्या लिखना है, तो उसके लिए कोडिंग होती है, उसको हम कहते हैं आस्क आई में चेंज कर लेगा। स्कैनर के कई सारे टाइप्स होते हैं, स्कैनर के कई सारे टाइप्स होते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, पहला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर। ऑप्टिकल कैरेक्टर, कैरेक्टर से ही पकड़ लेंगे। कैरेक्टर मतलब होता है जो लिखा होता है, जैसे मान लेते हैं ये चीज हमने यहाँ लिखी है, इसमें एक ऐसी स्टिक जैसा आता है, इसके ऊपर से ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, जो हमारा यहाँ हार्ड कॉपी लिखा हुआ है ना, उसको स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ दियर कैरेक्टर। कैसे समझता है, ये काम किस पर करता है, ओसीआर किस पर काम करता है, तो शेप पे काम करता है, कोई भी लेटर किस शेप का लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किस पे काम करता है, शेप पे, शेप पे काम करता है। ठीक है, कि उसका शेप कैसा है, आकार कैसा है, इस चीज पे काम करेगा। फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर, ओएमआर। जैसे नहीं होता है कि देखो हम लोग परीक्षा देते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो जो परीक्षा देते हैं तो उसमें हमको एक शीट सी मिलती है, यूं, है ना, उसमें ABCD ऐसे डार्क डार्क करने के लिए बना देता है, तो बी ऑप्शन सही होगा तो बी को हम डार्क कर देंगे, इसको ओएमआर बोलते हैं, है ना। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन या रीडर, इसमें क्या होता है कि एक मार्क को वो जब उस मशीन में डाला जाता है तो उसमें फीड कर दिया जाता है, फिर उसी को चेक कर देता है हमारे, है ना, इसीलिए बल्क में बहुत सारी जल्दी जल्दी कॉपीज चेक कर देता है, उसको हम बोलते हैं ओएमआर। तो ये ओएमआर शीट चेक करने में काम आता है। अगला है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। देखो इसको भी बहुत ध्यान से समझना, ये सब क्वेश्चन हमने लाइनों में लिख दिए, ये सब PYQ है ना, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए, सब PYQs ही है ना। ये थोड़ा हम यहाँ पे इलेबरेट कर देंगे तो शायद आपको समझ आए, है ना, नहीं तो ये पढ़ के ऐसे अगर वन लाइनर निकल जाएंगे तो भूल भी सकते हैं, है ना। तो ये जो MICR होता है, जैसे बैंक चेक होती है, यहाँ पे 9 डिजिट का एक कोड लिखा रहता है, 9 डिजिट का, तो ये ओ सॉरी MICR क्या करता है, इसको रीड करता है रिगार्डिंग टू द कस्टमर होल्डिंग दैट अकाउंट, जिस कस्टमर का ये अकाउंट है सॉरी, है ना, तो इसको रीड करके फिर वो आगे प्रोसेस करता है, तो वो MICR होता है, ये बैंक में यूज होता है, बैंक चेक में, बैंक चेक में यूज होता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले प्रश्न यही है ना, कैरेक्टर के बेसिस पे पूछा जाता है। अगला होता है बार कोड रीडर, कि जैसे हम मॉल्स वगैरह में कोई सामान खरीदते हैं या कपड़े खरीदते हैं, तो एक वो अ, बिल्ला सा लगा रहता है, तो उस पर वर्टिकल लाइंस बनी रहती है यूं करके, है ना, उसी को रीड करने के लिए वो एक चेक करके ऐसे रीड करता नहीं है, जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, इस पे कुछ तो खैर बना नहीं है, मान लेते हैं ऐसे कुछ बना होता है, तो उस पे वो ऐसे करके क्लिक करता है तो उस पे उसकी डिटेल पूरी आ जाती है ना, ये बारकोड रीडर होता है। QR होता है, QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, ये हम लिखना भूल गए, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी भी चीज की रिगार्डिंग कोई QR बना होता है, जैसे उसको स्कैन करते हैं फट से उसी सीन पे पहुंच जाते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी वर्क कर देता है। जैसे मान लेते हैं किसी का व्हाट्सअप अपने में खोलना है, तो व्हाट्सअप का QR होता है, उसको स्कैन कर लीजिए फट से खुल जाता है ना, तो ये क्विक रिस्पॉन्स देता है। ये सब स्कैनर के ही टाइप है ना। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, फिर आगे बताते हैं, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, अब मॉनिटर बता देते हैं। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर हम स्क्रीन को ही कहते हैं, जिसको हम आम भाषा में स्क्रीन कहते हैं, कि भैया स्क्रीन पे पिक्चर सही नहीं आ रही या क्वालिटी सही नहीं आ रहा, वो एक्चुअली मॉनिटर है ना, हमने लिख दिया फिर से लिख देते हैं, इसको हम स्क्रीन ही कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। देखो पहले होता था कैथोड रे ट्यूब, CRT, इसको क्या कहते हैं, CRT। पहले बचपन में एक टीवी देखा होगा जिसमें पीछे यूं करके पीठ से निकली रहती थी, ऐसे साइड टाइप की, है ना, वो कैथोड रे ट्यूब पर ही काम करता था, बहुत कहे तो स्पेस भी घेर लेता था, और उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं आती थी, है ना, तो वो सबसे पहले मॉनिटर यूज होता था कैथोड रे ट्यूब, है ना। आज भी कभी कभी कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में देखने को मिल जाए तो मिल जाए। ठीक है, दूसरा होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना, इसके बाद इवोल्यूशन हुआ तो ये आ गया, फिर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स आ गए, पतले पतले, फिर LED आ गई। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, है ना, फिर OLED आ गई, OL जिसको OLED बोलते हैं,
ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, है ना, जैसे हम फोन खरीदते हैं नहीं बोलते भाई स्क्रीन ओलेड स्क्रीन है या एमोलेड स्क्रीन है, तो वही वाला है। ठीक है, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन भी आने लग गई, लैपटॉप आईपैड वगैरह की, है ना, वो भी मॉनिटर जैसा तो बिहेव करती। या फ्लैट पैनल आ गए, एकदम दीवार से चिपका दिया, है ना, तो वो जगह कम कर दिया, और उसमें वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आती है कंपेरेटिवली इन सब की। जैसे वो सीआरटी वाला तो बहुत ही पुराना है ना, सबसे पहले वही यूज होता था। चलो अब आखिरी समझ लेते हैं प्रिंटर। आखिरी प्रिंटर, देखो प्रिंटर के लिए यहाँ पे जगह काफी कम है, लेकिन इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंटर ही है ना। हम चाहते नहीं थे इसके लिए हम अलग स्लाइड यूज करें, इसीलिए हम अगर लिखना होगा तो उधर कहीं लिख देंगे। समझना आप लोग बहुत ध्यान से, प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर क्या होता है, कोई भी चीज जो होती है, हमने क्या बोला है, जो स्कैन करते हैं हम लोग आज आई में बदल देता है, फिर हार्ड कॉपी को सॉरी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंटर प्रिंट करके हमको पेपर पे प्रोवाइड करा देता है। प्रिंटर का बेसिक काम यही होता है। जैसे नहीं बोलते भाई कि कुछ वेबसाइट खुली है, तो वेबसाइट अगर हमको उसकी डिटेल्स हमको चाहिए तो बोलते हैं ना इसका हार्ड कॉपी दे दीजिए, तो फट से प्रिंट मार के दे देता है ना। प्रिंटर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा पे यूज कर लेते हैं, चलो ठीक से। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर, देखो इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है, बहुत ध्यान से समझना, उधर जगह नहीं है ज्यादा। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर को बोलते हैं जिसमें जो ब्लॉक्स बने होते हैं ना, ब्लॉक्स उनको कहते हैं, जैसे जिसमें इंक डली रहती है, और वो जब आते हैं सरफेस में, जैसे मान लेते हैं ये है, ये पेपर है, ठीक है, तो इस पे वो टच करेगा, यू स्ट्राइक करेगा, जो बॉक्स जैसा होता है, डब्बी जैसी बनी होती है, वो इस पे टच करके रगड़ रगड़ के प्रिंट करेगा इसको, मतलब फिजिकली टच करेगा, है ना, तो उसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर जो फिजिकली टच करे। इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटर उसको कहेंगे जो फिजिकली टच ना करे। ये बेसिकली क्या करेगा, ऊपर से स्प्रिंकल करेगा, इंक को छिड़केगा, है ना, स्प्रिंकल करेगा, बट वो सरफेस को टच नहीं करेगा, स्ट्राइक नहीं करेगा। आई होप समझ आया होगा। टच करे फिजिकली इम्पैक्ट, ना करे नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत ध्यान से समझना, इधर जगह नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं बात। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये ऐसा प्रिंटर है, दो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, रेलवेज में और बैंक में यूज होता है। कैसे यूज होता है, रेलवेज में जब देखो ये क्या करता है, इस प्रिंटर की खास और बेकार बात यही है, खास बात यह है कि ये बहुत जल्दी काम करता है, ये खास बात है। और इसकी बकवास बात यह है या बेकार बात यह है कि ये जो है बहुत मतलब क्रिस्टल क्लियर नहीं देता है प्रिंट, बहुत घटिया क्वालिटी का प्रिंट देता है। कभी रेलवे स्टेशन पे जाओ और देखो उसका टिकट, पढ़े में नहीं आता है आधी बार तो, है ना, या बैंक की पासबुक जो होती है, पहली बात तो ये फटफट प्रिंट करता है कि जब देखो इंसर्ट करता है जब पासबुक को जो बैंक में, तो वो दोनों पेजेस पे प्रिंट करता है और जल्दी प्रिंट करता है, लेकिन उसकी प्रिंट क्वालिटी बहुत ही घटिया होती है ना। तो रेलवेज और बैंक में पूछ लेगा, रेलवेज टिकट में और बैंक की पासबुक में कौन सा प्रिंटर यूज होता है, तो बोलेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज होता है। फिर ऐसे ही डेजी व्हील प्रिंटर यूज होता है, उसमें व्हील सा लगा होता है ना, कैसे ऐसे गोल सा व्हील लगा होता है और ऐसे 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 करके प्रिंट करता है। ठीक है, लाइन प्रिंटर, है ना, डेजी व्हील बहुत स्लो प्रिंटर होता है, ये लाइन व्हील क्या होता है, थोड़ा स्मार्ट होता है, लाइन लाइन को प्रिंट कर देता है। इसी में जैसे ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, है ना, और ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ठीक है, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं। नॉन इम्पैक्ट के इंक जेट प्रिंटर, ये क्या होता है, समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक जेट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जो ऊपर से स्प्रिंकल करता है इंक को, है ना, वो फिजिकली टच नहीं करता है, ये उसी की क्वालिटी हो गई। ठीक है, इंक जेट प्रिंटर ऊपर से स्प्रिंकल करता है, और इसमें सबसे खास बात ये होती है कि इसमें रंगीन प्रिंट निकल आता है, क्योंकि इसमें जो ब्लॉक्स नहीं बताए थे यूं यूं करके भरे रहते हैं, उसमें इंक सिरिंज से भरी जाती है, तो इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, जैसे मेजेंटा, येलो, ब्लैक, सियान, ये चार कलर के होते हैं, वही यूज करके जो है वो रंगीन प्रिंट निकाल देते हैं। ठीक है, दूसरा है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, ठीक है,
जी अच्छा, ये तो समझ जाएंगे ना, इंकजेट प्रिंटर हम लोग कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में क्या होता है कि लेजर आता है और पाउडर का यूज किया जाता है ना। हीट पे काम करता है, किस पे, टेम्परेचर पर। ये टेम्परेचर पे काम करता है। ठीक है, क्योंकि जो पाउडर होता है, अब पाउडर ऐसे तो यूज हो नहीं पाएगा। पाउडर को यूज करने के लिए हमको लेजर, माने उसमें हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो पाउडर कन्वर्ट होगा, वो प्रिंट करने का काम कर देगा। ठीक है, चलिए आगे है थर्मल प्रिंटर। एक सेकेंड। आगे है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, थर्मल प्रिंटर ऐसी जगह यूज होता है, इसको हम कैफे वगैरह में यूज करते हैं, है ना। जैसे कैफे वैफे का बिल लेने जाते हैं तो वहां पे लेजर प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या होता है कि जैसे एटीएम हो गया, एटीएम में नहीं, एक वो, अगर एक चीज ध्यान दिया होगा अगर आप लोगों ने, जो एटीएम से स्लिप निकलता है, या मान लेते हैं कहीं पे ऐसे नॉर्मली कोई शॉप पे हम अगर पेमेंट करते हैं, या कभी पेट्रोल पंप पे पेमेंट करते हैं, तो वहां पे जो निकलता है पेज, वो बड़ा चिकना सा होता है, स्लिपरी होता है बहुत, क्योंकि उसके ऊपर वैक्स कोटिंग करी जाती है ना। उसी को हम कहते हैं थर्मल प्रिंटर। उसी को कहते हैं थर्मल प्रिंटर। ठीक है, जिसमें बहुत स्लिपरी सा पेज होता है, चिपचिपा तो नहीं, कह चिकना बोलेंगे, है ना, चिकना स्लिपरी होता है बहुत ज्यादा। वहां पे थर्मल प्रिंटर यूज होता है। ठीक है, प्लॉटर बता ही दिया था। प्लॉटर एक टाइप का प्रिंटर ही होता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े और 3D साइज के हम लोग प्रिंट निकालते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर पे बड़ा करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी बताई गई बातें पसंद आई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, सब PYQs है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।